भाई आप आ सकेंगे यहाँ पे, आपको अगर तेल लगा के सिर्फ मालिश का हम तरीका लोगों को बता दें। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ये नहीं समझ कि मालिश का प्रेशर क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हेयर फॉल होता है मालिश की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि तेल अंदर तक जड़ में गया नहीं है। तो प्लीज़ आप ज़रा आप ऐसे उस तरफ मुँह करके बैठिएगा, बैठिएगा बैठिएगा। अच्छा, अब आप तेल, अच्छा ये जो ऑयल दिखा दें जी कोई भी, ये देखें जी, ये आपने ऑयल लिया, प्रेशर और आप ना, आप देखें ऑयल आपने ऐसे रखने में, ये देखें आपने यहाँ पे डाल दिया, सेंटर में डाल लिया। अब आपने ना, अक्सर लोग ना इसको करती हैं ऐसे ऐसे मालिश, ठीक है, ये नहीं करनी। अच्छा, इससे बाल जिसके कमजोर हैं वो टूटेंगे। ये देखें आपने आहिस्ता आहिस्ता ना, ये देखें ये इसके आपने जड़ों में लेके जाना है। अच्छा, ये आपने जब जड़ों में आहिस्ता आहिस्ता इसको आप कर देंगे ना, तो उससे क्या, ये वाली ये इसमें नहीं है। जिनके बाल कमजोर हैं उनके लिए ये नहीं है। वो तो पहले होता था जिनके बाल मजबूत होते थे तो वो घरों में होता था, ठीक है। ये जिनके बाल कमजोर हैं वो वैसे जब तक उनके बाल ठीक ना हो जाए वो उस तरह के मालिश ना करवाएं। और जब ये हो जाए फिर क्या चंपी, हमें एक औरत को घर में किस तरीके का प्रेशर, किस तरीके की चंपी, वो प्लीज फिर उसमें आप वो जो और चाहें तो ले लें ताकि आपके नहीं वो, हाँ उसमें आप ना कोई बात नहीं डाल दें, उसमें आप थोड़ा सा ना, ये जो ऐसे करते हैं ना, ये देखें ये एक तो बाल ऐसे कर लिया हमने पूरा अच्छी तरह, पहले इसको जज़ब कर लिया, उसके बाद वो ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा। या घरों में माएँ ऐसे ना, हमारे जब छोटे होते थे तो माएँ ऐसे करती होती थी, ठीक है, या ऐसे ऐसे, वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो करनी है। अगर शुरू से हमारे ऐसे किया जाए ना तो फिर तो हमारे मसला हो ही ना। अच्छा, हाँ आज भी ना, ये देखिए आज हम जाके वो कुछ हकीम भी ऐसे कैसे कुछ ना कुछ ऐसे हकीम में मशहूर हो गए, वो जाके ऐसे लगाती हैं। तो हम अगर घरों में ऐसे करें ना, मैं कहता हूँ अगर आप सरसों का ऑयल रोजाना ऐसे मालिश कर लेना आहिस्ता आहिस्ता, और वो जो बाल कमजोर ना, ये जो प्रेशर देते हैं वो कितनी देर जोर से देना है, वो भी दिखा दें। वो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अच्छा। वो थोड़ा सा बस, इनके इतना ज्यादा नहीं, वो कई तो ऐसे ऐसे ये नहीं ये कर लें लेकिन नॉर्मल हाथ से। अच्छा, ये ठीक है, इसमें मसला कोई नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। मगर ये इस तरीके का प्रेशर वाला तेल जो बाल लंबे करने, जिनके बाल सही हैं वो उस तरह पहले जब वो ठीक हो जाए बाल, उसके बाद इस तरीके से वो कर सकते हैं। फौरी तौर पे ऐसे नहीं, फौरी तौर पे सिर्फ जड़ों में लगाना है। ओके, स्कैल्प में आराम आराम से जस्ट करवाना है। उसके बाद जब ठीक हो जाए उसके बाद ऐसी मालिश करते रहें तो बाल कमजोर होंगे ही नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच भैया, आप इंजॉय कीजिए, आपको तो तेल भी मुफ्त में लग गया, वो भी हकीम साहब के हाथ में, और आप अपने हाथों में मल लें, ठीक है बेटे, टिश्यू पकड़ा दो भले। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये भी बता दें, जब बच्चा पैदा होता है झंड होती है उसकी, छठे दिन की झंड, अब बच्चे की झंड, उसके बाद बच्चे के अच्छे बाल लाने हैं, वो नहीं आ रहे, माए पागल है, पहली झंड कराई, 1-2 महीने में बाल आए, फिर एक और झंड करा दी, ये तो झंड वाले चक्कर है, ये क्या है, इसके बाद कौन सा तेल लगाएंगे बता। इतना जबरदस्त नुस्खा है और इतना पुराना नुस्खा है, इतने अरसे से चलता आ रहा है। ख़ास करके जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई बच्चों के सर पे बाल सही तरह पूरे नहीं होते, तो आप उसकी टिंड करवाएं। टिंड करवाने के बाद आप ना सुरमा ले लें, एक टिंड। हाँ जी, वैसे तो छोटे बच्चों की ना कोई 5-7 साल तक टिंड करवानी चाहिए, उससे बाल मजबूत होते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले टिंड करवाने के बाद ही ना सुरमा लें आप। अच्छा, घर में औरतें बनाती हैं। हाँ। सुरमा लें, सुरमा लेने के बाद उसमें आप सरसों का ऑयल शामिल करें, ठीक। वो आप उसके पूरी टिंड पे लगा दें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप 1 महीना भी ज़्यादा है, इससे पहले इतने घने और ब्लैक कलर के बाल आएंगे ना, आप दंग रह जाएंगे कि इतना अच्छा नुस्खा ये, और लोग आपको दुआएं देंगे इसकी। अच्छा, भी और ये कितने दिन बाद लगाना है बच्चे को झंड के बाद? हफ्ते में 2 दफा 3 दफा बस लगा लें, काफी है। और मजे के बाल, और मजे के बाल। और जो मैंने आपको पहले बाल बताया था ना, बात बताई थी बच्चों के हवाले से, खास करके जिनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो वो क्या करें कि वो जो मैंने आपको वो तारे मीरे का तेल बताया था ना, सरसों के ऑयल में मिला के, मेरी बेटी 9 साल की लगा सकती है तारे मीरे, बेहतरीन। और आप कहेंगे, आप 2 महीने बाद कहेंगे इसके बाल इतने लंबे हो गए हैं, संभाले नहीं जा रहे, तारे मीरे और सरसों हमने हम मिकदार रखनी है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। वैसे तो तारा मीरा अकेला ज्यादा रिजल्ट देता है। अच्छा, फिर लेकिन ये है कि वो चूंकि थोड़ा सा ना वो चुभन, तो इसलिए सरसों ऑयल शामिल कर लेना। हाँ। तो फिर वो चुभन उसकी बहुत कम हो जाती है। आखिरी सवाल सर, की जुओं के लिए कोई तेल होता है क्या? ये मेरे ख्याल से तारे मीरा ही होता है। ये तारा मीरा इस्तेमाल करें और जुए रह जाए, ये तो मुमकिन है नहीं। स्कूल जाती है बच्चियां, जुए वापस लेकर आती हैं घर में, दे के हम उनको टिफिन का बॉक्स देते हैं, पैसे दे के भेजते हैं, लेकर वो जुए आती है स्कूल से। सबसे पहले जो है ना, तारे मीरे का हम मिकदारी तेल कर लें सरसों के साथ, और उसके बाद आप अच्छी सी चंपी करें, है ना, तो कोई जू नहीं रह सकती। क्या बात है, अगर आपके कान में जू नहीं देंगी, इतना अच्छा शो किया हमने, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, चंद वक्त में हमने आपको कितने अच्छे यहाँ पर टिप्स दिए हैं। हकीम साहब को इसकी जो है ना दुआएं मिलेंगी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सिख बरादरी है, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बल्कि इतने मजबूत होते हैं कि वो तो बाज़-औक़ात गाड़ियाँ भी खींच लेते हैं अपने बालों से, यानी कि अंदाज़ा करें कितने मजबूत होंगे। तो मैं आज आपके लिए वो नुस्खा लेके आया हूँ जो इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आसान सा और सिंपल सा नुस्खा है। अच्छा। बड़ा सादा सा, और ये आम चीज़ें ये पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। तो मैं आ गई आपके पास, बताएं ऑयल, ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे लोगों को बता सकूं। ये देखें जी, ये राई ये पाकिस्तान में कसरत से पाया जाने वाली चीज़ है। ये अक्सर ये मिल जाती है आम पंसार स्टोर से, आपने ये लेनी है। और ये है हरमल, ये भी आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती सी चीज़ है, ये भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये है मेथी दाना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने सिर्फ लेनी है। इसमें आप 50 ग्राम इसकी मिकदार ले लें, और 50 ग्राम ही आप इसकी हरमल की मिकदार ले लें, ठीक है। और मेथी दाना आपने सिर्फ 20 ग्राम लेना है। अच्छा। इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके आपने जो 1000 mg का कैप्सूल है, या चम्मच ले लें, चम्मच का चौथाई हिस्सा, ठीक है, 1/4 टीस्पून, वो आपने रोज़ाना शाम को असर के बाद लेना है। और 3 दिन बाद, 3 दिन आपने इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट लेना है। ये कैप्सूल के अंदर पाउडर भर के भी खा सकते वैसे भी खा हैं, सकते हैं, वरना हम ऐसे सफूफ के तौर पे भी खा दोनों तरह ही खा सकते हैं। ये खाने के लिए आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें। और इसी का ही ऑयल, दोबारा बता दीजिएगा, इसका कितना, छोटा चाय का चम्मच कितना हो जाएगा? चम्मच का चौथाई हिस्सा, छोटे चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा, यानी कि 1/4 पानी से निकल लें। पानी से निकल लें, या 1000 mg का कैप्सूल बना लें, ठीक वो है, इस्तेमाल कर लें। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने बताया राई 50 ग्राम, ठीक है, हरमल 50 ग्राम, और ये आपने बताया मेथी दाना 20 ग्राम 20 ग्राम। इसको पाउडर बना के, सफूफ बना के, आपने चौथाई चाय का जो चम्मच है वो आपने पानी के साथ निकलना है, इस्तेमाल करना है। और उसके साथ फिर जो तेल है हेयर फॉल का, वो भी इसी बता के दें। साथ इसका ऑयल भी बन जाता है। इसी का ही आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दवाई नहीं खा सकते तो आप ऑयल बना लें। कैसे? ऑयल का भी बड़ा आसान तरीका है। आपने ये ले लेनी है 50 ग्राम ही, और ये भी ले लेना है 50, यानी कि राई भी 50 ग्राम आ गई, हरमल और भी हरमल भी 50 ग्राम आ गई, और 20 ग्राम आपके पास ये मेथी दाना आ गया, ठीक है। और 10 ग्राम आपने बेरी के पत्ते लेने हैं। बेरी अक्सर ये जो शहद, बेरी वाला शहद है, उसके पत्ते। बिल्कुल, अच्छा, बेरी के पत्ते आप ले लें। और 1 किलो नारियल का तेल, ठीक है। हाँ, 1 किलो नारियल का 1 किलो नारियल का तेल लेके उसमें आपने इसको जला लेना अच्छी तरह। अब जब जल जाए, इसको आपने काला कर लेना, मतलब फ्राई पैन में रख के, जब ये दाने काले हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, हाँ ब्राउन है, बाद में इसको आपने भून लेना है। भून के रख लें। आप विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते बाद अपने आप बाल देखें मजबूती के लिहाज से, अल्लाह ने चाहा तो आप दुआएं देंगे, और कमेंट में आपने बताना है कि 1 हफ्ते में कितना रिजल्ट मिला आपको। अच्छा, ये इतना ज़बरदस्त ऑयल है। वाह जी। हेयर फॉल कितने दिन में? 5 दिन में खत्म? मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया। अगर खाने वाली 7 दवाई खाएंगे तो 3 दिन का टाइम दिया। ठीक है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते का टाइम दिया मैंने। अरे वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं और सारे नुस्खे पूछते हैं। जो ये जो हेयर लेंथ है लोगों को बढ़ानी होती है, बिल्कुल कभी ऐसे कुछ ओकेजन्स आ जाते हैं सैलून में, कभी बाल गलत कट जाते हैं, या फिर ऐसे लेंथ बढ़ नहीं रही होती कुछ बहनों की, तो उनको जल्दी बाल बड़े करने, जुल्फे लंबी घनी घनी, तो किस तरीके से हो सकती है? घनी और लंबी दोनों चीज़ें चाहते हैं आप। दोनों चीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और आसान ये तरीका है, और ये बड़े अरसे से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। कितने दिन तक बाल लंबे हो जाएंगे? अगर सपोज ये शोल्डर लेंथ है तो शोल्डर लेंथ से कमर तक कब तक होंगे? आप 1 महीने का टाइम नोट रखें। आप लेंथ जो है वो अपनी निशान लगा लें, और 1 महीने में आप वाज़े फ़र्क देखेंगी कि आपको कितना फ़र्क पड़ा लेंथ में। हाथ के हिसाब से बताएं कितना कोई फ़र्क आएगा? कम से कम ये 3 से 5 इंच इंशाल्लाह फ़र्क आ जाएगा। पूरा? हाँ, 3 से 5 इंच। और यहाँ तक कि जो बच्ची होती है ना छोटी, उनके तो अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बाल कटवाते हैं कि उनसे संभाले नहीं जाते। ठीक है, ये इतना ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है, और सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान। या अल्लाह, कितना अच्छा नुस्खा है। मैं भी इस्तेमाल करूंगी। मैं रोज आपके सामने आती हूँ सुबह, ठीक है। अभी तो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, तो मेरे बाल सबको पता है बॉब है, इतने इतने बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं, तो मैं लगाना शुरू करती हूँ, तो फिर पता चल जाएगा कि मेरे बाल अगर बढ़ गए, महीने के अंदर लाइव ही आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो बताना है, मैं फिर आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज का ख्याल, अन्नी मचा दूंगी पूरे जहान में, मैं आपका ये तेल फैला दूंगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें हमारी फिजिक भी ठीक हो। अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसका इलाज हो। या अल्लाह, कोई मुझे दुआएं दे। कितना अच्छा हकीम ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, इस्तेमाल करके। नॉलेज है बंदे के पास। और पूछूंगी।